हमने टेस्टिंग के लिए इन 3, 2, 1 ओ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी और ऐसा एडवर्टाइज किया जा रहा है कि इस फोन में सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। क्या कंपनी हमारे साथ एक स्कैम कर रही है? वेल गाइस, ये जगह तो आपको याद होगी, हमने यहाँ पे कुछ महीने पहले बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनाया था। इतना धमाका था कि यूट्यूब पे वो चीज़ समझ नहीं और उन लोगों ने हमारे वीडियो को कम्युनिटी गाइडलाइन बोल के डिसेबल करा दिया। खैर कोई बात नहीं, आज हम एक और धमाकेदार फोन लेके आए हैं और ये रहा फोन आपके सामने। खैर घबराने की कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं कि दोबारा फोन को बम से उड़ाने वाले हैं, वो काम हम दोबारा फिर से करेंगे बिकॉज हम हार नहीं मानने वाले। ये जो फोन है P4 पावर, ये अपने में एक सुपर पावर हाउस है। इंडिया का पहला फोन है जो 10,001 mAh के साथ आता है और आज की वीडियो में आपको बहुत सारे कमाल के धमाकेदार चीज दिखाने वाला हूं। ऑफ कोर्स इस फोन का हम एक सुपर क्रेजी इंडिया में सबसे बेस्ट काइंड ऑफ ब्रेन टेस्ट करके दिखाएंगे। रियल लाइफ एक्सट्रीम टेस्टिंग। ये फोन मिलिट्री किट सर्टिफाइड है, IP69K और इसका TRN करके देखेंगे कि भैया इतनी बड़ी बैटरी इसमें लगाई कैसे। लेट्स बिगिन गाइस। अब बारी आ गई है डिटेल में P4 पावर टेस्ट करने की। भाई फोन इतना पावरफुल है कि एनर्जी अंदर से ज्यादा निकल रही है। 10,001 mAh है, लेकिन इसमें कुछ कमाल के फीचर भी है। फोन जस्ट 219 ग्राम का है। वेल साथ में हम बैटरी टेस्ट भी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लेना कि भाई ये फोन कहां स्टैंड करता है। लास्ट में आपको बहुत बड़े से स्टैट्स बताता हूं। अब इस फोन की बैटरी में गाइस कुछ कमाल की बात भी है। ये जो फोन है ऐसा क्लेम कर रही है ब्रांड कि अगर इस फोन को लगभग 1600 से ज्यादा बार चार्ज करते हो तब जाके इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी, यानी कि ये फोन 8 साल ऑन एन एवरेज आप चला सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, जब हम इस फोन को टेस्ट कर रहे थे हमारे कैजुअल टेस्टिंग में ये फोन 4 से 5 डे चल गया। हम खुद शौक पड़ गए कि भैया इतना फोन कैसे चल सकता है, लेकिन ये चला। वो टेस्ट बहुत हो जाएगा, कमेंट से बता देना कौन सा फोन आपको देखनी है टेस्टिंग में। ऑल्सो गाइस, ये फोन TUV99 से सर्टिफाइड होके आता है। फिलहाल अगर हम समरी में देखें कि भाई ये फोन कहाँ स्टैंड करता है, आप अगर यहाँ पे समरी चार्ट देखोगे, हमने जितने फोन टेस्ट कर रखे हैं ये फोन सबको बीट करके 16 घंटे 43 मिनट का SOT दे सकता है। भाई 16 घंटे 43 मिनट, कैन यू इमेजिन? ऑफ कोर्स ये चीज बढ़ भी सकती है, थोड़ी घट भी सकती है, डिपेंड्स ऑन आप टास्क के चलाते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने जितने भी फोन टेस्ट कर रखे हैं, महंगे सस्ते पतले मोटे जो भी, इतना SOT किसी फोन ने नहीं दिया। अब चलो गाइस चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि भैया इतनी बड़ी बैटरी वाला फोन चार्ज करने कितना समय लगेगा। कमाल की बात क्या है कि फोन के बॉक्स में 80 वाट का चार्जर मिलता है, जो कि जनरली महंगे फोन में मिलता है। अगर यहाँ पे 60 होता था थोड़ा समय लग सकता था, लेकिन 80 वाट का है। प्लस यहाँ पे चार्जिंग रेट भी गाइस काफी रैपिड है। फुल फोन को चार्ज करने में लगा जस्ट 1 घंटा 27 मिनट, जो कि गाइस बहुत ही सही स्टैट्स है। कुल मिला के अगर आपको ऐसा फोन चाहिए, ऐसा फोन चाहिए, ऐसा फोन चाहिए जो कि बैटरी में एकदम धुरंधर हो, तो ये फोन मुझे लगता है आपके लिए काफी सही है। वेल गाइस, अब बारी है एकदम सुपर एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करने की। देखो मेरे हाथ में क्या है, एक्सट्रीम हाई जेट प्रेशर कर रहे हैं। बेसिकली जो IP69K वाले और 69 वाले फोन होते हैं, वहां पे जो वाटर टेस्टिंग होती है थ्रू जेट, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। हमारे टेस्टिंग में देखो हम क्या क्या करने वाले हैं। एग्जैक्टली 100 बार्स हम यूज करेंगे, 2 मिनट्स का ड्यूरेशन लेंगे, 4 डिफरेंट एंगल्स लेंगे। हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, हमारे पास जो वाटर इनटेक मशीन है 6.5 लीटर पर मिनट है। ओके, एट द फर्स्ट गाइस 0 डिग्री पे हम टेस्ट करते हैं। ओ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। क्या लगता है बचा होगा? सीरियसली टू मच प्रेशर। ओह परफेक्टली वर्किंग। अब हम 30 डिग्री ट्राई करते हैं कि 30 डिग्री से क्या होता है। 6.5 लीटर पर मिनट, ठीक है। वंस मोर, एक बार और ट्राई करते हैं। 30 डिग्री थोड़ा नीचे से भी ट्राई कर लेते हैं। और फोन में फिलहाल कोई मॉइस्चर का कोई सीन नजर नहीं रहा, वो तो बाद में हम टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आ गया है 60 डिग्री के लिए। पोर्ट पे अच्छे से धुल लेते हैं, जहां पे सारा पानी वानी माल मसाला। वैसे टेम्पर ग्लास बड़ा स्ट्रांग है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब थोड़ा पिछवाड़े ट्राई कर लेते हैं बैक साइड से, गलत ना समझो। ओह वाओ मैन,
ऑल इन। हाँ, पोर्ट पे चलो 60 हो गया, अब आते 90 डिग्री पे। चलो 60 हो गया, अब आते 90 डिग्री पे। सारे अंजर पंजर पूरे एकदम धुल जाएंगे फोन के। चलो पीछे से 90 डिग्री। अरे भाई साहब ये क्या था यार। चलो टेस्ट करते हैं क्या फोन बचा कि नहीं बचा। आई थिंक बचा होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात सी नहीं होगी भाई। ढीला कर लो। IP69 देखो एकदम परफेक्टली ओके है, सामने एकदम वर्किंग है। कैमरे पे कोई मॉइस्चर नजर नहीं आ रहा है अभी तो फिलहाल, कुछ नहीं, बाकी आगे कुछ आएगा आपको बता देंगे। लेकिन मजा आई बहुत हमें कसम से। वेल गाइस, अब बारी है इस डिवाइस पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेस्ट चेक करने की। बेसिकली स्टैंडर्ड में ऑन द लैब्स में ये डिवाइस -30 से +56 डिग्री तक ऑपरेशनल टेस्ट किया था। चलो उसको टेस्ट करते हैं। लाइक ऑलवेज डिश वॉशर में इसको हम 1 घंटे के लिए रखेंगे स्टीम मोड में, जहां पे हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है। वेल गाइस, ये रहा फोन P4 पावर, ये गया अंदर, ये रहा डिश वॉशर। इसको लगाया हमने यहाँ पे टर्बो मोड पे और एक्स्ट्रा ड्राई हटा दिया। जस्ट 1 आवर। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। 1 hour later. वेल गाइस, साइकिल हैज फिनिश्ड। चलो फोन को बाहर निकालते हैं, देखते हैं भाई किस कंडीशन में फोन है, बचा कि नहीं बचा। ओके, टू मच स्टीम और फोन काफी गर्मा गर्म सा है। चलो उसको लेके चलें। डिवाइस देखो ऑफ होनी चाहिए। अरे फोन टेम्परेचर इज टू हाई, टॉर्च इज अनअवेलेबल। देखें भाई कहाँ तक काम किया। देखो आइकॉन आइकन सारे डिसेबल हो गए इसके, क्योंकि एक्सट्रीम हीट नहीं हो गया, तो तभी सब बंद चल रहा है इसका। वेट फॉर इट टू कूल डाउन। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर बंद कर देता हूँ, जल्दी कूल हो जाएगी। A few moments later. सो फोन गाइस ठंडा हो चुका है। हमने ज़्यादा नहीं किया, बस 5 मिनट के लिए, 5 क्या 3-4 मिनट के लिए ऑफ किया। लगता है बीच में डालने में पानी पड़ने से देखो रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फ़ोन को हम डालते हैं वॉशिंग मशीन में, वहाँ पे देखते हैं भाई 30 मिनट घुमाते हैं क्या तब इस फ़ोन के अंदर लिक्विड जाता है कि नहीं जाता है। अब ये रहा फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। इसको हम डाल देते हैं अपने इस वॉशिंग मशीन में और भाई यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये गया, लेट्स बिगिन। हमने टेस्टिंग के लिए अबे भाई साहब, अबे भाई साहब ये क्या कर रहा है अंदर। अबे अबे हमारी फ्लैश गाइस बहुत तगड़ी वाली है। 28 मिनट लगेगा। 28 मिनट बाद देखते हैं क्विक मोड अलग 30 मिनट के आसपास क्या फोन डिशवॉशर में आई मीन ये क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन टाइप की बचता है कि नहीं बचता है। वेल गाइस, ये रहा फोन। हमने देखो सोचा था कि बेसिकली थोड़ी बड़ी धुलाई होगी, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। फोन दनादन इधर टकरा वकरा सब कुछ हो रहा है। वह हमने कहा भाई टेस्ट चला रखा है तो कोई बात नहीं, चलने दो, अब अनफेयर होगा बीच में निकाला। खैर ये भी एक एक्सट्रीम का टेस्ट हो गया। फिलहाल देखो पीछे कोई ऐसा मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा है कैमरे के, जितना भी आप कर लोगे कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, डार्क दिखा हुआ यहाँ पे। फ्रंट कैमरे पे ऐसा कोई मॉइस्चर नहीं है। सो फिलहाल तो देखो फोन इन सारे टेस्टों को बुरी तरीके से पास करने वाली परफेक्टली ओके। वेल गाइस, अब बारी है IP69 के नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करने की। यहाँ पे हम फोन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड के थ्रू ट्राई करते हैं कि क्या होता है। बेसिकली इन शॉर्ट में 18 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड यूज किए जाते हैं। हम यहाँ पे 4 मोस्ट कॉमन ले रहे हैं जिसके थ्रू फोन ऑलवेज कॉन्टेक्ट में आ सकता है। ये रहा आपके सामने वर्किंग फोन Realme P4 Pro। तो यहाँ पे गाइस हमने 4 तरह के लिक्विड ले रखे हैं, नॉट 18। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सोप स्लैश डिटर्जेंट वाटर ले रखा है। सेकेंड यहाँ पे हमने हॉट टी ले रखी है, स्लैश आप कॉफ़ी मान सकते हो। थर्ड यहाँ पे हमने सॉफ्ट ड्रिंक ले रखा है।
और आप बेवरेजेस में बियर भी इंक्लूड कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट यही ले रखा है। लास्ट यहाँ पे हमने हॉट मिल्क ले रखा है, तो ये फ़ोन के टेम्परेचर को रियली हाई कर देती हैं। एंड सारे टेस्ट को हमने 4 मिनट में कंक्लूड कर दिया। फ़ोन आपके सामने है राइट नाउ। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मैं हल्का सा मॉइस्चर देख सकता हूँ बोथ ऑन द फ्रंट कैमरा एंड द रियर कैमराज में। ऑफ कोर्स हमने टू मच ट्राई कर लिया है। वेल गाइस, 24 आवर ऑलमोस्ट पास हो चुके हैं। ये रहा Realme P4 पावर। अब बारी इस फोन की टीड ऑन करने की कि भाई अंदर से फोन कैसा दिखता है। बाय द वे, आफ्टर 24 आवर फोन के साथ क्या सीन है मैं आपको दिखा देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, फोन के कैमरे में हल्का सा आप देखोगे मॉइस्चर दिखाई पड़ेगा, स्पेशली जो मेन कैमरा है और जो सेकेंडरी कैमरा है। ऑल्सो टॉप कैमरे भी है लाइक ऑन दी सेल्फी साइड, बट फोन की फंक्शनलिटी में कोई इशू नहीं अपार्ट फ्रॉम द कैमरा। साइड से प्रॉपर्ली काम करिए, बट नेवर माइंड, हम इस फ़ोन के मॉइस्चर को आसानी से निकाल भी सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि हमने इतना एक्सट्रीम टेस्ट कर रखा है, उसके बावजूद बस थोड़ा सा मॉइस्चर है, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। और विद टाइम ये मॉइस्चर डेफिनेटली चले भी जाते हैं, जैसे फ़ोन यूज़ करते हो तो गायब हो भी जाते हैं। फटाफट फ़ोन को हम ऑफ करते हैं और देखते हैं इनसाइड फ़ोन में क्या मिलता है। वेल गाइस, यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल है, तो फ़ोन ओपन करना बहुत टफ नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। बट बी केयरफुल, बैटरी पे गलती से भी आपका ज़रा सा कुछ भी चला गया ना, स्पैचुला या नाइफ एनीथिंग, तो फ़ोन डार्क नाइट हो सकता है। ओके, वाओ, बिग बैटरी बॉस, बिग बैटरी। थोड़े से आप देखोगे यहाँ पे छोटे मोटे लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, जो कि परफेक्टली ओके हैं। ऑफ कोर्स प्लास्टिक बैक पैनल है, यहाँ पे हल्के फुल्के आपको लिक्विड दिखाई पड़ेंगे। तो शूज 2 कैमरे हैं, चलो कुछ स्क्रूज निकालते हैं और बैटरी को बाहर निकालते हैं। क्या गाइस, इसमें सीरियसली 10,001 mAh की बैटरी है। ये रही 10,001 mAh की सीरियसली दी बिगेस्ट स्मार्टफोन बैटरी जो आपको फ़ोन में मिल सकती है। बाय द वे, यहाँ पे कूलिंग के लिए कॉपर की काफ़ी बिग शीट दी गई है और यहाँ पे ये सॉलिड एल्यूमिनियम है। ये गया इसका सेकेंडरी कैमरा, ये है इसका मेन कैमरा, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो काफ़ी बिग यहाँ पे कूलिंग पेस्ट भी लगाया गया है। ऑन दी लोअर पीसीबी पे यहाँ पे आप देट सकते हो ये रहा है इसका वाइब्रेशन मोटर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की यहाँ पे ये केबल दी गई है, और यहाँ पे रहा कैमरा। काफ़ी बिग ऑरेंज यहाँ पे गैस्केट यूज़ की गई है फॉर दी स्पीकर मॉड्यूल पे और अराउंड दी सिम कार्ड ऑल्सो। और अब बारी आती है बैटरी चेक करने की। क्या फ़ोन में सीरियसली दी बिगेस्ट बैटरी है। वेल, अगर हम यहाँ पे स्टैट्स चेक करें, देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होती है तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी घटती बढ़ती है। अगर यहाँ पे 10,001 दे दिया जाएगा एग्जैक्टली, तो जब फ़ोन चार्ज करोगे ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपैंड होता है, तो साइज़ थोड़ा सा कम रखा था। इसीलिए जो रेटेड कैपेसिटी पे लिखी होती है वो थोड़ी सी कम होती है जितना बताया था, लेकिन जब आप उसको चार्ज करोगे तो इवेंचुअली वो एक्सपैंड होकर उतनी पहुँच जाती है। ऑल्सो गाइस, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी, और ऐसा एडवर्टाइज किया जा रहा है कि इस फोन में सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। क्या कंपनी हमारे साथ एक स्कैम कर रही है? अब मैं आपको देखो थोड़ा समझा देता हूँ बेसिकली होता क्या है। जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी होती है वो एग्जैक्टली कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं होती है। बेसिकली आप उसको सॉर्ट ऑफ एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी कह सकते हैं। बेसिकली जो केमिकल होता है वहाँ पे वो लिथियम आयन ही होता है, लेकिन जो एनोड होता है वो होता है सिलिकॉन कार्बन का। दैट्स वाई आप देखोगे बहुत सारी जो स्मार्टफोन आती है उसमें सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी होती है, स्टिल वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी ही लिखा होता है। जस्ट एनोड का फर्क होता है, सिलिकॉन कार्बन एनोड, दैट्स इट। और यहाँ पे जो एनोड है वो सिलिकॉन कार्बन होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी लिथियम आयन वाली ही होती है। सो यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है। सारे पार्ट्स को पैक करते हैं, काफ़ी समय बाद टेड ऑन के आपको लगता है टेड ऑन करते रहना चाहिए, तो वही हम ट्राई करते रहेंगे। सील करते हैं और देखते हैं फ़ोन टर्न ऑन होता है कि नहीं होता है। एट द लास्ट गाइस, ये रहा फ़ोन का बैक कवर।
जो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है और हम इसको जा रहे हैं फिक्स करने। टाइम टू टर्न इट ऑन। क्या Realme P4 पावर परफेक्टली हमारे इस कंप्लीट टेस्ट को पास करता है कि नहीं करता है? और एज यू कैन सी गाइस, फोन पास कर चुका है। इन द समरी में देखो, फोन रियली स्टैंड आउट करता है कई एरियाज में। ऑफ कोर्स थोड़े से मॉइस्चर अंदर आ गए तो बिकॉज हमने टू मच टेस्ट कर लिया। इतनी जनरली ब्रांड खुद नहीं करती है, जो हमने टेस्ट कर लिया है। ऑल्सो मॉइस्चर कंप्लीटली जा चुका है, फोन में कोई इशू है नहीं। आई होप गाइस आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। कैसा लगा फोन, कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स अपने थॉट शेयर करना मत भूलिएगा।